साहब चूरा शरीफ नहीं थे तशरीफ़ लाए अभी, तो जब सुबह के वक्त मैं खुद चूरा शरीफ पहुंचा तो जहाँ पे हमने जनाजा पढ़ा है ना, वो सारे लान की जो सी थी ना घास, वो खुश्क हो चुकी थी, पीली हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मेरे बादशाह जी हुजूर की फिजाओं के अंदर मेरे बादशाह जी हुजूर चूरा शरीफ तशरीफ लाए, तो आज कोई इस पंडाल में से फोन करे चूरा शरीफ कि जहाँ पे मेरे हज साहब को तशरीफ लाया गया, वहाँ पे इस वक्त एक तिनका भी सफेद या पीला नहीं है, सारे ही सरसब्ज है। बिल्कुल। और हमने शुरू में क्या पढ़ा? मंजूरुल औलिया, आसिफुल मशाइख, ताहिरुस सादिकीन। मंजूरुल औलिया, आसिफुल मशाइख, ताहिरुस सादिकीन। एक ऐसी हस्ती कि जब हजरत ख्वाजा सैयद अमीरुद्दीन ख्वाजरमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया, दोस्त बैठे थे अपने अपने पीर की करामत बता रहे थे, क्योंकि आप हज साहब की बैत थे, तो उनसे पूछा गया अमीरुद्दीन साहब आप बताएं कि आपके चूराशी वाले पीरों की क्या करामत है। तो ख्वाजा रज़मी शाह साहब ने फरमाया मेरे पीर की बहुत करामतें हैं, लेकिन मेरे पीर की मुनफरिद करामत यह है कि मेरे पीर ने कभी मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ नहीं बोला। ये मेरे पीर की करामत है। इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं अकीदतों में बरादर अकबर, बरादर अर्जमंद, इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे तकबीर। मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुजद्दिदुल असर किबला पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह, वारिस मसनद शहंशाह नक्शबंद, अमीन मसनद खाजगान चूरा शरीफ, अली पीर, अली पीर, आस्ताना अलिया नूरिया चूरा शरीफ। तमामी अब आपसे गुजारिश है कि मोबाइल नीचे करें, मोबाइल पे बिल्कुल वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। अब बारे दीगर आपको मोबाइल के समेत बाहर भेज दिया जाएगा। बराए मेहरबानी कोई भी भाई अब वीडियो ना बनाए मोबाइल से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़ा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो आग बुझने न पाए वो जलाए बैठे हैं, जो आग बुझने न पाए वो जलाए बैठे हैं, किसी की याद दिल में बसाए बैठे हैं। मुझे यकीन है बहुत कि वो ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन है बहुत कि वो ज़रूर आएंगे, जिनके नाम की महफिल सजाए बैठे हैं। हज़रात मुहतरम, आज की ये खूबसूरत तकरीब साईद किबला बादशाह जी हजूर के बारगाह में
अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश करने के लिए सजाई गई। मुझे हुक्म मिला, मैं हाज़िर हूँ, लेकिन गुफ्तगू काफ़ी जगह पे की जाती है, होती रहेगी, लेकिन कुछ मुकाम ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसे होते हैं वहाँ गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी इस पढ़े लिखे मजमे के अंदर मुझ नाचीज़ का कुछ कहना सूरज को दीवा दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन जो कुछ भी मैं अल्फाज बोलूँगा यकीनन उसके अंदर जो कुछ भी गुफ्तगू होगी वो सारे का सारा फैज़ है मेरे बादशाह जी हुजूर का। हमारा ईमान, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक यही है कि अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, वो जगह तब्दील होती है। काफ़ी दोस्तों से मैं ये अल्फाज सुन रहा था, हजरत साहब फौत हो गए, बड़ा दुख होता ये जुमला सुन के। ये अजीम लोग, इनके लिए लफ्ज़ बोलना चाहिए विसाल फरमा दे। विसाल वसल से निकला है, वसल का माना होता है मुलाकात। और हमारे बादशाह जी हुजूर आप फरमाया करते थे कि दुनिया के सफरों में सबसे बेहतरीन सफर वो मदीना शरीफ का सफर है। जो जो हो के आए हैं वो भी सुभान अल्लाह कहो, जो नहीं गए मुझे पूरा यकीन है इस हाज़री के सदके मदीना शरीफ की हाज़री पक्की हो जाएगी। सबसे बेहतरीन सफर मदीना शरीफ का सफर है, चूंकि जब बंदा वहां पहुंचता है, उम्मती वहां पहुंचता है, गुलाम वहां पहुंचता है, वहां मेरे नबी अलैहिस्सलाम हर आने वाले को देखते हैं। लेकिन कुछ होश नसीब ऐसे भी हैं जो वहां जाते हैं तो मेरे नबी उन्हें भी देखते हैं और वो भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखते हैं। उन्हीं अजीम हस्तियों में हमारे बादशाह जी हुजूर भी शामिल हैं। आप फरमाया करते थे दुनिया के सफरों में सबसे बेहतरीन सफर मदीना शरीफ का सफर है, और आखिरत के सफरों में से ये जो बंदा दुनिया से पर्दा फरमाता है ये उस सफर से भी अजीम सफर है। मदीना शरीफ का सफर दुनिया के सफरों में सबसे बेहतरीन सफर, क्योंकि उम्मती वहां पहुंचता है तो मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आने वाले को देखते हैं, हर आने वाले को देखते हैं। लेकिन चंद खुश नसीब ऐसे हैं जो वहां पहुंचते हैं तो मेरे आका इमामुल अंबिया को भी वो वहां जाके देखते हैं। लेकिन कब्र का सफर आप फरमाया करते थे इतना अजीम सफर है, इतना मुबारक सफर है, इतना खूबसूरत सफर है। उधर जब बंदा जो भी उम्मती है, कलमा पढ़ने वाला है, जब वो कब्र में पहुंचता है तो मेरे नबी की ज़ियारत सबको होती है। इसलिए इस सफर से बेहतरीन सफर, लेकिन जब बंदा कब्र में पहुंचता है हदीस के मुताबिक हम उलमा मौलवी हजरात तो बयान करते हैं 3 सवाल होते हैं, लेकिन हमारे बादशाह जी हुजूर फरमाया करते थे 3 नहीं, एक ही सवाल है। मैंने दरसे निज़ामी किया मुल्क पाकिस्तान की अजीम दरसगाह जामिया निज़ामिया से, हमने भी किताबों के अंदर 3 सवालों के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो एक सवाल वाली बात थी ये रिसर्चेबल थी, तहकीक वाली थी,
बिलाखिर जब तहकीक की गई तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि कब्र के अंदर एक ही सवाल होगा। कब्र के अंदर पहला सवाल आप फरमाया करते थे मन रब्बो का, ये सवाल है, इसका जवाब है रब्बी अल्लाह। फरमाया करते थे ये पहले सवाल पे तो कामयाबी है ही नहीं। अल्लाह को तो ईसाई भी मानते हैं, अल्लाह को तो यहूदी भी मानते हैं। मेरे आका के ऐलाने नबूवत से पहले पहले मक्के के काफिर भी अल्लाह को एक मानते थे। वो काफिर उस वक्त हुए जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया। तो पहले सवाल पे कामयाबी, ये कुछ लोग जो कहते हैं जी कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है, हमारा उस मसलक से ताल्लुक बोलो नहीं है। दूसरा सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? कब्र वाला कहता है दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। इस पे भी कामयाबी नहीं है। आप फरमाया करते थे अगर इस पे कामयाबी हो तो फिर मरज़ई भी बख्शा गया, कादियानी भी बख्शा गया, क्योंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, अपने आप को इस्लाम वाले कहलवाते हैं। आप फरमाते हैं पहला सवाल भी कोई नहीं, दूसरा भी कोई नहीं, एक ही सवाल है। मेरे आका हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ लाते हैं, हजूर सामने तशरीफ फरमा होते हैं। फरिश्ता इशारा करके पूछता है माजा कुंता तकूलो फी हक्के हाज़र रजुल, ओ कब्र में आने वाले बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। ये नहीं पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में क्या कहता है। अकीदा वही पूछा जाएगा जो दुनिया में अकीदा होगा। पूछा जाएगा जब मिंबरों पे बैठ के गले फाड़ फाड़ के तकरीरें करता था तो मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहता था। जब तकवियतुल ईमान या तहज़ीरुन नास लिखता था तो मेरे महबूब के बारे में क्या कहता था, बता क्या कहता था। मैं किसी की बात नहीं करता, हमें किबला ताहिर बादशाह ने इतनी मोहब्बत और इतनी हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत सिखा दी। जब गुलाम जाता है, उम्मती जाता है, तो जब उससे पूछा जाता है माज़ा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, वो कहता है गमे हिजर में मौत का मुंतज़िर था, सुना था कि कब्र में दीदार होगा। ये तो मेरे महबूब हैं। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं बात क्लोज करते हुए, कुछ ऐसे होंगे या ऐसे होते हैं जिनसे पूछा जाता है तो वो पहचान जाते हैं मेरे महबूब हैं, हमारे आका हैं, हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी जाते हैं जब फरिश्ता पूछता है माज़ा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ओ कब्र में आने वाले इनके बारे में क्या कहता था। मेरे आका फरमाते फरिश्तों खामोश हो जाओ, इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है। मुझसे पूछो ये कौन है। यकीन हमारे बादशाह जी जब ये जो प्रोसेस तय करते हुए अपनी कब्रे पर नूर के अंदर जलवा फरमा हुए होंगे, मेरे आका की जलवा गरी हुई होगी, तो फरिश्तों ने पूछा होगा माज़ा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तो
मेरे महबूब ने फरमाया गा फरिश्तों, इनसे ये ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है। ये वो मेरा अजीम गुलाम उम्मती जिन्होंने सारी जिंदगी इश्क रसूल लोगों के सीनों के अंदर डाला। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, बड़े खुतबा को सुना जाता है और चंद दिन पहले हमारे भाई मेहंदी हसन साहब ने एक राज बताया कि कई खतीब तकरीर करते हुए बड़ा रोते हैं। उनके रोने की वजह बताई, वो रोते कैसे, आंसू कैसे आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने हजरत साहब के जितने भी खताब सुने, उधर आंखें आंसू से वुजू कर रही होती थी, उधर मेरे नबी का इश्क रसूल। और मैं तो कहूंगा कि वो फना फिर रसूल के आला दर्जे पे फाइज थे। फना फिर रसूल के आला दर्जे पे फाइज थे। उसकी एक नहीं, दो नहीं, वक़्त के दामन में वसत नहीं मैं बात को तोल दूं। मैंने पहले भी अर्ज किया, फारूकाबाद के अंदर महफिल नात हो रही थी, किबला हजरत साहब सदारत फरमा रहे थे। नात खान उठा, उसने नात पढ़ी और नात का वो शेर पढ़ा। मैं अगर तरस के साथ पढ़ दूं, क्योंकि मेरी आदत है तरस के साथ भी मैं चूंकि नौकर भी हूं और मैंने कुछ नौकरी सबोर शरीफ के दरस के अंदर किबला रिशाद बादशाह की उस जमीन, उस धरती, उस पाक जगह पे भी की है और वो कुछ भी फैज अल्लाह ने अता फरमाया है। वो शेर, खुद रोद तुझे पे बियां मिला, तेरे चांद पर भी सलाम हो। खुद रोद तुझे पे बियां मिला, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझे को माहे मुबीन है। वो नातान ये शेर पढ़ने लगा, किबला बादशाह जी हुजूर ने खुद ये बात बयान फरमाई है जिसके अंदर जरा भर भी शक नहीं हो सकता। आप खड़े हो गए उस नातहान को, आप नवाजते जा रहे हैं, मोहब्बत देते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं। ये शेर बार बार पढ़ता जा। नबी पाक के वालिदैन के बारे में आपने पूरी जिंदगी जिहाद किया। जब एक टोले ने कहा वो ईमान वाले नहीं थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे बादशाह जी हुजूर ने सारी जिंदगी हुजूर के आबाओ अजदाद की जंग लड़ी, लोगों को बताया हुजूर के वालिदैन का मुकाम। आप नवाजते जा रहे हैं, फरमाते जा रहे हैं, यही शेर पढ़ता जा, यही शेर पढ़ता जा। अल मुख्तसर महफिल खत्म हो गई। जब हज़रत साहब, जब बादशाह जी हुजूर वापस तशरीफ लाए, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। जब गेट पे जाओ ड्राइवर ने हरन लगाया, पहले दरवाजा दरबान खोलते थे, खलीफे खोलते थे, आज दरवाजा किबला अम्मी जान ने खोला है। रात का वक्त, हजरत साहब हैरान हो गए, गाड़ी से नीचे उतरे। काजी अम्मी जान आपने क्यों तकलीफ की, आपने क्यों दरवाजा खोला और इतनी रात क्यों जाग रहे हैं? आपने फरमाया बेटा हाथ मौजूद थे, मैं तो इसलिए जाग रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें बताना चाहती थी आज की जिस महफिल से तुम हो के आ रहे हो वो महफिल अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमा ली है। वो महफिल अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो गई, तो फिर वो फना फिर रसूल हैं या नहीं? और बोलो यार,
फना फिर रसूल के आला दर्जे पे फाइज थे। जिस तरह कहा ना कि उनका उन सुन्नत के मुताबिक काफी बातें अर्ज की गई, तो मेरे भाइयों फना इतना कि मैं तेरी जाते आली में हो जाऊं, जो मुझको देख ले उसे तेरा दीदार हो जाए। यकीनन उनकी जात के अंदर कई बंदे मजमे के अंदर ऐसे होंगे जो आपकी गुफ्तगू सुने बगैर आपकी मोहब्बत रसूल देख कर आपके मुरीद बने। मजमे के अंदर कई बंदे ऐसे होंगे जो आपका इखलाक देख के वो इखलाक मोहम्मदी के मजहर थे। यार इतने मोहब्बत करने वाले, इतने इखलाक वाला पीर न पहले देखा है ना आइंदा देखेंगे। इखलाके मोहम्मदी। और ये देखो ना, अभी चंद दिन पहले हम चूरा शरीफ गए, इतना बड़ा मजमा, इतनी दुनिया, ये मेरे आका की इखलाके मोहम्मदी का इजहार है, उसका मजहर थे। देखो ना 950 साल हजरत नूह ने तबलीग की, 90 से ज्यादा लोग कलमा नहीं पढ़ सके। उधर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल के अरसे के अंदर इतना इनकलाब बर्पा किया। इसलिए आपका एक लक़ब हम बोलते, पैगंबर इनकलाब। 23 साल के बाद जब मेरे आका खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाने के लिए ऊंट की नंगी पुश्त पे सवार होते हैं, आज मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। तो ये खुल्के मोहम्मदी, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली। दुनिया इस तरह मुसखर शह अबरार ने कर, ये मेरे बादशाह जी ने दुनिया को मुसखर कर दिया। मैं 24 घंटे से लगातार जागता रहा। इलेक्शन की प्रिजाइडिंग की ड्यूटी थी और ड्यूटी भी तकरीबन दूसरे जिले के करीब, यानी के जिले से आउट, लगातार 24 घंटे। लेकिन मैंने कहा कि ये हाजिरी मिस नहीं कर, ये हाजिरी दोबारा नहीं मिलेगी। इस तरह की मजलिसें दोबारा बोलो जिंदगी में बहुत कम मिलती हैं। तो हमारे बादशाह जी हजूर ये मत तस्वर करना, हम जब जा रहे थे ना उधर जनाजे के लिए चूरा शरीफ, तो एक हमारा शागिर्द ही है, तालिब इल्म, पढ़ के फारग हो गया, फज़। मुझे पूछने लगा उस्ताद जी अब इसके बाद बैत का, हजरत साहब के जो मुरीद, मैंने कहा बैत टूटती नहीं है, बैत टूटती, मुझे बोलो बैत टूटती नहीं है। बल्कि अल्लाह के वली जब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाते हैं ना, उनकी ताकत पहले से ज्यादा हो जाती है। और ये शेर भी मैंने बादशाह जी हुजूर की जुबान से सुना है, खुदा के आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, खुदा के आजाद बंदों की न ये दुनिया वना वो दुनिया, यहाँ जीने पे पाबंदी वहाँ मरने पे पाबंदी। तो ये ये अकीदा मजबूत रखना है कि हमारे मुर्शिद कामिल आज भी हमें देख रहे हैं, आज भी हमें जो बोलो आज भी हमें, अगर जितना अकीदा मजबूत रखोगे ना उतना ही फैज ज्यादा मिलेगा। अकीदा कच्चा रखोगे तो फिर ये गिला होगा जी पीरों के पास है क्या लेने जाते हो। अगर अकीदा मजबूत रखोगे
तो फिर फैज मिलता रहेगा, फैज मिलता रहेगा। लंबा चौड़ा खताब का वक्त नहीं, हाज़री मकसूद हुक्म अल अम्र फौक अल अदब के तहत हाज़री पेश की है। ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज जो है वो मुर्शिद करीम की बारगाह में और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने पेश किए। अल्लाह हमें अपने आस्ताने के साथ सच्ची अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और इस तरह के आस्ताने, इस तरह के पीर बोलो चिराग लेकर भी ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगे। और हजरत साहब किबला गुले गुलशन वलायत महताबे चूरवी किबला साहब दादा साहब अभी तो आगाज है। आप देखें ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे जुमले मैंने जो दो चार गुफ्तगू सुनी है, यकीन जानिए इश्क रसूल से भरे होते, मोहब्बत रसूल से भरे होते। ये आले रसूल की मोहब्बत, हजूर के आबाओ जदाद की मोहब्बत, हजूर के वालदैन की मोहब्बत, अज़वाजे मुतखरात की मोहब्बत, ये लफ्ज़े मुजद्दद की तशरीह है। ये बातें, ये अकीदा हमारा 1400 साल से चला आ रहा है, लेकिन ये किताबों के अंदर मौजूद था। इसको अगर वाज़े किया है, इसकी तजदीद फरमाई है, तो किबला हमारे बादशाह जी हजूर ने फरमाया। अल्लाह ताला आपका फैजान ता क़यामत जारी और सारी फरमाई। और हमें अपने मुर्शिद करीम का बताया हुआ सबक याद रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं रात को प्रोग्राम बनाया, मैं 12 बजे रात को घर पहुंचा, सो गया। सुबह जब फजर की नमाज मैंने खुद भी पढ़ी, आदत है, तरबियत ही ऐसी है, बच्चियों को भी उठाता हूं। बच्चियों ने भी नमाज पढ़ी, बेटे ने भी नमाज पढ़ी, वाइफ ने भी नमाज पढ़ी। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि हमने भी साथ जाना। तो वो छोटी छोटी बच्चियां वो भी साथ आई हैं। तो रस्ते के अंदर सारे रस्ते दुरूद तारी पढ़ती है। तो बादशाह जी हर मुरीद को ये सबक दिया करते थे कि तीसरा कलमा पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो जो मुर्शिद का सबक होता है, जो मुरीद याद रखता है और उससे याद करके पढ़ता रहता है, फिर फैज मिलता रहता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक